मई का महीना था, हम्म, बहुत गर्मी थी, हम्म, इतनी गर्मी के सारे पत्ते सूखे हुए थे। हम्म, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर मतलब वहां बैठ गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, रिटर्न जाऊं कहाँ से जाऊं। तो जब मैं मतलब बैठा, हम्म। तो उसी समय वहां पे एक लेडीज की आवाज आई, मतलब दिखी नहीं वो मुझे। कौन विश्वास करेगा कि जो आदमी बिस्तर पे 1.5 साल था, जो चल नहीं पा रहा था। बेड पे पड़ा रहा, उसके बाद एक गिलास नहीं उठता था मेरे से, कि एक गिलास है, ये अपन आप उठा लें कोई भी चीज तो इम्पॉसिबल लगता था कि चश्मा कैसे उठेगा मुझसे। अनुभव हुए ना, मैं वही बता रहा हूँ ना, तीनों के अनुभव हुए मुझे, हनुमान जी के भी, हाँ, नवदा जी का भी, अश्वत्थामा के भी। इतने आपके बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला और इतनी बात की, यही मेरे लिए, मैं बहुत ऋणी हूँ आपके। आपने मतलब, क्योंकि मैंने ऐसा जो चीज मैंने सोची भी नहीं थी, वो आपने करके दिखाई है, तो ये मेरे लिए बहुत अजीब। करिए आपने भी, ये ऐसा नहीं है, ये नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, सिर्फ उन्हीं की कृपा से हुई है, नहीं तो इम्पॉसिबल है, मेरे भी बस का नहीं था कि भैया इतना बड़ा लक्ष्य पूरा करा देगी। आपको, आप ऐसे मतलब बचपन से ही ऐसे मतलब हेल्थ वाइज एक्टिव हो क्या, कि मतलब कुछ किया हाँ, करते। नहीं नहीं, मेरे साथ क्या हुआ था हम्म, कि 2017 के पहले की बात है, हम्म। मैं काफी मतलब बीमार हो गया था, अच्छा। मतलब कुछ समय के लिए दादा जी के तट से दूर। हम्म, तो काफी कम से कम 1.5 साल मैं मतलब बेड पे रहा। हम्म। पर ये है कि उन्हीं ने वो उठा दी, मतलब ये कंडीशन थी कि एक गिलास पानी भी नहीं उठता था शरीर से। हाँ, 1.5 हाँ, साल। अच्छा। 1.5 साल बेड पे पड़ा रहा, क्या हो गया था? मतलब इन्फेक्शन हो गया था। तो फिर अब। रहा सवाल ये कि डॉक्टरों ने, मेरे फादर ने काफी पैसा लगाया, हम्म, रिलीफ नहीं मिला। और डॉक्टरों ने इतना कह दिया कि महाराज जी, हम्म, मतलब आप एक काम करो, यहाँ का आपको हवा पानी सूट नहीं हो रहा, हम्म, दूसरी जगह चले जाइए आप। हम्म, ठीक है, अच्छा, मेरी हॉबी क्या थी, मैया की तटी रही, हम्म। चले जा रहा था। तो फिर मैं मैया के तट पे आया, और मैया की कृपा के लिए कि उन्हें आज इतना बड़ा मौका दे दिया कि दंडवत परिक्रमा भी कर ली। कौन विश्वास करेगा कि जो आदमी बिस्तर पे 1.5 साल था, जो चल नहीं पा रहा था। बेड पे पड़ा रहा, उसके बाद एक गिलास नहीं उठता था मेरे से, कि एक गिलास है, ये अपन आप उठा लें कोई भी चीज तो इम्पॉसिबल लगता था कि चश्मा कैसे उठेगा मुझसे। अरे बाप रे! और वो आदमी ने आज रिकॉर्ड कायम कर दिया इतना बड़ा। सच्ची। वही कह रहा हूँ ना, ये कंडीशन थी एक हाँ, समय। ये मैया की तो कृपा ये की। क्या है कि उन्हीं का चमत्कार है, हम्म, सब उन्हीं ने मतलब शक्ति दी है, हम्म। और आज जो है वही शक्ति दे रही है सब कुछ। बहुत सही, सच्ची। ये मेरे बस का नहीं है, ये ऑटोमेटिक शक्ति कहाँ से आई, कैसे आई, कैसे साधन हुए, कैसे परिक्रमा हुई पूर्ण, इसका मैं खुद ही मतलब सोचता हूँ तो अब मेरे को डर लगता है कि मैया ने कैसे पार करा दिया। हाँ, सच में। ये पर आप। ये रहता था, रोज सुबह उठता था 4 बजे, हम्म, पूजन करने के बाद एक ही ध्येय रहता था कि चलना है हम्म, यात्रा पे, बस। और चलते 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 आज मैया की इतनी बड़ी कृपा कि हम्म। उनने मेरे को परिक्रमा पूर्ण कराई। और उस पर खाना एक ही टाइम, वो भी मतलब आना अच्छा भी नहीं, सिर्फ फलाहार। बोला, और उसमें खाना भी ऐसा हेल्दी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अरे, तो मैया का पानी है जो आप पी पी के इतने सब। मैं वही बता रहा हूँ, उनके नाम का ही चमत्कार है। हाँ। कहते हैं ना, राम ने एक को तारा था और राम के नाम ने हजारों को तार दिया, हम्म, ऐसे ही मैया का है, हम्म। मतलब उनका नाम ही काफी है। कहते हैं ना, जितना उनका स्नान का महत्व नहीं है, उससे ज्यादा उनके दर्शन का महत्व है। हाँ, सच्ची। तो हनुमान जी का भी आपको कहीं ना कहीं साक्षात्कार तो हुआ होगा, मुझे लगता है, जब आप। अनुभव हुए ना, मैं वही बता रहा हूँ ना, तीनों के अनुभव हुए मुझे, हनुमान जी के भी, हाँ। नवदा जी का भी, अश्वत्थामा के भी। आए अश्वत्थामा का भी? कैसे? तीनों के दर्शन, वो तीनों दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं है। अश्वत्थामा के कैसे हुए? मेरा जब मौन परिक्रमा थी ने जब ही हो गए थे अश्वत्थामा के, तो हम्म, अपना ये रेणु का मंदिर है ना, परशुराम की माता जी का मंदिर, हम्म। तो शायद आप भी गई होंगी वहां पे। अनुसय मंदिर। अनसुईया नहीं, रेणु का मंदिर। रेणुका माता का, अच्छा, अच्छा। हाँ, रेणु का माता परशुराम जी की जो मम्मी का उनने सिर हम्म, काटा था, वो जगह। शेर काटा था। हम्म, हाँ,
वो मंदिर में आज भी कहते हैं जिनको सफेद दाग हो वो वहां से ठीक हो जाते हैं। अब जैसी मान्यता है लोगों की हाँ। सोच के ऊपर, तो उसी से जस्ट 1 किलोमीटर आगे की बात है। मैं जा रहा था, कोई स्टैंड था वहां पे, मतलब जो सवारियों को बैठने के लिए रहता ना गाँव में, मतलब बस रूट था। तो मैं दोपहरी का ही टाइम था वो भी, तो मैं थक गया था, तो मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लूं बैठ के स्टैंड पे। वहां बैठा तो स्टैंड पे पहले से ही एक आदमी, मतलब कहते हैं विक्षिप्त, मतलब अच्छा। अब वो लड़का बिल्कुल यंग जैसा था, है कि नहीं। रहा सवाल क्या है, उसको यहाँ से पूरा मतलब ब्लड निकल रहा था सिर में से। अब मेरी मतलब वो पूरी ब्रेंच पे वो लेटा हुआ। अच्छा, मैंने उससे पूछा भी क्या मतलब इस तरह, तो उसकी जो लैंग्वेज थी, मतलब जो भाषा थी बात करने की, क्या पहले तो उसने मतलब मुझे ऐसा मतलब कहा हट जाओ यहाँ से, मतलब वो अदर लैंग्वेज है, मैं इशारे से समझा, वो लैंग्वेज नहीं समझा। मतलब अपनी भाषा और उनकी भाषा में बहुत डिफरेंस है। अच्छा। वो मतलब मेरे को उस समय उनके मतलब अनुभव हुआ था। तो फिर आपने क्या किया, ये जो कट से खून निकल रहा था वो फिर? बट मतलब खून नहीं, मतलब ब्लड, व्हाइट ब्लड जो जो कहते हैं ना अपन, अच्छा। उस टाइप का, मतलब और बिल्कुल विक्षिप्त टाइप का था वो। मतलब जैसे वो तो उनको श्राप ही है, मतलब उस हिसाब का कहते हैं। बाकी अब क्या हकीकत है क्या सत्य है, ये तो मैया ही जानती है। बाकी दर्शन हुए, सही है। मैं बहुत अच्छा बोला, दर्शन हुए। दर्शन तो हो गए सच, क्योंकि आपकी तपस्या इतनी बड़ी है कि देवी देवताएं खुद आपको देना ही है, उसमें कोई। मैं बता रहा हूँ ना, लोग मैया के मतलब कहते हैं ना कि उंगली पकड़ के चलते हैं, मगर मैं है ना उनकी गोद में ही विराजमान होके चला। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है कि मतलब मैया ने मुझे आज तक इतनी कहीं से भी इतनी सी भी एक कहते हैं ना कंकड़ तक नहीं गड़ा। सिर्फ 2 परीक्षाएं जरूर हुई थी मेरी, मतलब वो बहुत डिफिकल्टी थी वो भी, तो मेरी जगह कोई भी छोड़ के चला जाता परिक्रमा। कौन सी वाली? एक तो जो आपने बताई अभी। कोरोना काल में रुका था 3 दिन और 7 दिन, 3 पेशेंट के, वो भी एक थी। और एक बार जब मैंने स्टार्ट करी थी, तो स्टार्ट करने के जस्ट 15 हाँ 1 महीने के समथिंग हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि पहले मैं केप वगैरह नहीं लगाता था पेट में हाथ में, तो उसमें क्या पेट में बहुत इन्फेक्शन हो गया था मेरा। अच्छा। इतना खतरनाक इन्फेक्शन हो गया था कि मैं जैसे तैसे करते 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 वाली कम से कम उस बीच में मैंने 20 डॉक्टर चेंज कर चुका और रिलीव नहीं मिला। मतलब ये मेरा कहाँ से हो गया था, कसरावत के आगे से। अच्छा। मतलब वहां से चलते चलते मैं गया महाराष्ट्र, गुजरात पहुंचा। 4 महीने मुझे बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला। मतलब ये कंडीशन हो गई थी 1 किलोमीटर भी चलना भारी हो गया था। मतलब इतना इन्फेक्शन हो गया था पेट में। कह रहा था हो सकता है कोई जानवर वगैरह मरा हो, उसकी चर्बी लग गई हो या जो भी हो। यार सवाल क्या कि वो इतना खतरनाक फैल गया कि मेरे भी बस का नहीं रहा। मन में ऐसा है कि मैं छोड़ दूं परिक्रमा, है कि नहीं। फिर मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी। उसी बीच मैंने पालिया में एक दौलतपुर करके गांव है, वहां पे एक राजपूत जी हैं, दिलीप राजपूत जी, उनके यहाँ फर्स्ट चतुर्मास किया उनके घर पे। मेरे मैया की इतनी अच्छी कृपा है कि 5 चतुर्मास भक्तों के घर पे ही हुए। अच्छा। फर्स्ट पालिया दौलतपुर में हुआ दिलीप भाई के यहाँ। सेकंड अपना जनौर करके है, ज्योतिबेन से जस्ट 6 किलोमीटर नीचे स्थान जनौर, वहां पे घनश्याम राजपूत जी के यहाँ हुआ, मतलब राजू है और उनके यहाँ। तीसरा मेरा बड़वाल में हुआ चतुर्मास अपना रूप सिंह राजपूत जी के यहाँ। चौथा चतुर्मास बोरास में हुआ राजेंद्र राजपूत जी के यहाँ। और 5वां चतुर्मास मेरा अपना ये इधर आ गया था पिपरिया के आगे सोहापुर है। अच्छा। तो वहाँ एक दिलदार पटेल है, उनके यहाँ पे हुआ था। ऐसे 5 चतुर्मास मैया की इतनी अच्छी कृपा रही कि जैसा मैं चतुर्मास करना चाहता था उसी हिसाब से हुआ। परिवार में हुए 5 था। रहा सवाल में क्या कह रहा था आगे कि जब इतना इन्फेक्शन हो गया
हम्म तो मैंने उनको बताया, मैंने किया ऐसी ऐसी समस्या है, हम्म मुझे घर भिजवा दो। हम्म, लेकिन अब मेरे बस का नहीं है। हाँ उनसे कहा, लॉकडाउन चल रहा था उस समय, हाँ चर्चा भी करी, मैंने किया यार अब मेरे बस का नहीं है कि अब परिक्रमा में आगे कर सकूं। हम्म तो उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है, तो मैंने किया यार ऐसे ऐसा है, मैं कम से कम 20 डॉक्टर चेंज कर चुका, मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा। हम्म तो उनके ठीक है इतना ही है ना। उन्होंने कहा एक काम करो, अभी 4 महीने तो तुम चतुर्मास कर ही रहे हो, 4 महीने रुको आप, हम्म है कि नहीं, हम्म उसके बाद यदि ठीक नहीं होता तो तुमको घर में छोड़ के हम, हम्म उनने ये कहा, हम्म मतलब गुजरात में। हम्म मैंने कहा ठीक है। तो उन्हीं के जो फैमिली डॉक्टर हैं शशांक शुक्ला करके हैं, हम्म दिल्ली में, वहीं बलिया के पास उनका, तो उनको दिखाया। वो डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट चालू किया। उन्होंने किया महाराज जी कम से कम 4 महीने आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जब जाके वो खत्म होगा हम्म जड़ से, हम्म, नहीं तो इम्पॉसिबल है कि वो ठीक हो। अच्छा, अब कहावत है नहीं, मरता आदमी क्या नहीं करता। हाँ सही। मतलब हम लोगों में कहावत है। हम्म मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, जैसी आपकी इच्छा, हम्म है कि नहीं। हम्म तो उन्होंने मुझे सिर्फ 15 दिन का डोज दिया, हम्म मतलब शुरू में, कि आप इसको स्टार्ट करो। मैंने कहा ठीक है। अब वो 15 दिन का ट्रीटमेंट 7,500 रुपये का है। हम्म ठीक है। तो मैं उनको मतलब पैसे देने लगा। तो उनके महाराज जी अभी नहीं, जब पूरा ठीक होगा उसके बाद लूंगा पैसे। हम्म सुनना डॉक्टर साहब कहते हैं। हम्म मैंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या पता नहीं रहा है नहीं रहा है, फिर मैंने देखा, मैंने कहा जो होगा घर वगैरह करेंगे, कैसे भी ट्रीटमेंट तो करना जरूरी है, हम्म क्योंकि स्वस्थ काया ही सब कुछ है, सबसे बड़ी दौलत वही है। हम्म मैंने ट्रीटमेंट चालू किया, उन्हें 4 महीने मेरा ट्रीटमेंट चालू किया। हम्म ट्रीटमेंट चालू होने के बाद जब चतुर्मास पूर्ण हुआ, फिर यात्रा भी चालू करी। हम्म, यात्रा चालू करने के बाद उन्होंने 2 महीने का ट्रीटमेंट और रखा मेरे से, अच्छा, मतलब 4 महीने तो ले चुका, 2 महीने का और रखा कि हम्म महाराज जी ये 2 महीने और लेना है आपका। मैंने कहा हम्म ठीक। हम्म मैंने जनरल, तो मैंने एक टोटल लगाया हम्म, कि कम से कम 85,000 रुपए का ट्रीटमेंट किया उनने। बाप रे। मतलब वो डॉक्टर ने, मैं आज कहता हूँ उनकी बदौलत, मतलब सहयोग उनका भी बहुत रहा, हम्म सहयोग तो सभी जगह बहुत रहा। तो 85,000 रुपए का कम से कम ट्रीटमेंट किया। हम्म अब पारी आई, हम्म तो उनने, आप यकीन नहीं मानो, एक पैसा नहीं लिए मुझसे। हम्म कितने मतलब, फीस तो छोड़ो, मतलब जो दवाइयां उनने दी खरीद के, उस तक का एक भी पैसा नहीं लो। तो आज उनका एक आभारी हूं मैं, हम्म कि उन्हीं की कृपा के लो। और दूसरा अपना निवास के है जायसवाल जी, हम्म वो क्योंकि वो पूरा बैकवर्ड एरिया है, तो उनने क्या करा था कि हम्म, मुझे जबलपुर से वैन दे दी थी, क्या दे कि रही थी? महाराज जी कहीं वैन, अच्छा अच्छा, ओके, कि महाराज जी कहीं पे भी दिक्कत है, उन्होंने पूरी व्यवस्था वो वैन के अंदर कर दी थी, अच्छा, कि तुम्हें रास्ते में कहीं पे भी दिक्कत आए तो इसी में हाँ, आसन लगा है, हम्म, टंकी रखी है पानी की, सब कुछ, भाई नहाना धोना पूजा करना, वैन में ही आसन लगा के सोना। अच्छा, अरे वाह, तो 2 साल मेरे पास वो वैन रही, ले नहीं गए। अरे वाह, मतलब हाँ, तो पूरा जितना जबलपुर से लेके सोहापुर तक हम्म मैंने, मतलब बाकी एक भी दिन उसमें रुकने की नौबत नहीं आई मैया की कृपा से। हम्म, पर मेरी हिम्मत वहां पे बहुत बढ़ गई थी। हाँ, मतलब वो पूरा बैकवर्ड एरिया आपने सब देखा, जबलपुर से लेके अमरकंटक, अमरकंटक से लेके यहाँ नरसिंहपुर, मतलब लखनऊ, पूरा बैकवर्ड एरिया है वो। तो वो पूरा मतलब 2 साल उनकी वेट मेरे पास रही। तो ये कहते हैं ना, ये मैंने नहीं कराया, ये सब किसने कराया, मैया ने। क्यों कराया, कि मेरा ध्येय था करने का। हाँ, मतलब इस कंडीशन में आदमी मतलब रिटर्न हो जाता, मैं भी रिटर्न हो जाता। सही बात है। बात कहते हैं ना, वो योग ऐसे बनाती गई मैया कि सब ऑटोमेटिक काम चालू होते गए। देखो वो मतलब इनकी भी, बाबा जी की भी कितनी महानता है, देखो अपनी गाड़ी, कोई अपने 2 रुपया नहीं खर्चा करता, उसने 2 साल। कोई 2 रुपए नहीं देता आज के समय में, हाँ, उनने 2 साल के लिए मुझे गाड़ी दे दी। फिर वो भी धन्य है ऐसे। मतलब जयसवाल जी, मतलब ये 2 लोग को मेरा मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा। हम्म, बाकी जिनके यहाँ चतुर्मास किया उनका भी काफी अच्छा योगदान रहा। पूरा घर जैसा रहा, मेरे को आज तक ये नहीं लगा कि मैं घर से बाहर हूँ। घर से याद आया, आपके घर में गृहस्थ हैं आप? गृहस्थ हम। तो घर में एक है, सब घर में मतलब
सब बढ़िया है, मैया की कृपा से कोई दिक्कत नहीं। तो आप बाहर उन्हीं का सबसे बड़ा सहयोग तो उन्हीं का रहा, जो इतना समय मिल गया मुझे। तो आप मतलब घर से इतने घर वालों ने आपको परमिशन वगैरह भी दे दी, इतने मतलब कहते हैं ना कि जो एक मन में धारणा आती है वो सारे ऑटोमेटिक रास्ते वो बना देती है मैया खुद ही। मतलब आप जो है आगे के भी रास्ते उसी ने बनाए हाँ सारे। भाई वहां मैंने ठीक नहीं होता तो इम्पॉसिबल है, वो डॉक्टर साहब नहीं मिलते। ये सब मैया की कृपा से मिले हैं सब एक दो। और आज पूरे नर्मदा खंड में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें मुझे ना जानते, हाँ वाई रोड वाले पे। और सब जगह पूरा घर, ऐसा कोई मतलब गांव नहीं है जिसमें घर ना हो मेरा। हम्म, कितनी कितना बड़ा परिवार हो गया है आपका, कितना बड़ा वही परिवार। कह रहा हूँ ना, एक घर छूटा हजारों घर मिल गए। सच्ची छूटा नहीं है, मतलब एक बात बता रहा हूं, हाँ एक घर हाँ। को कुछ समय के लिए छोड़ा ये तो आपने हजारों घर उनने खड़े कर दिए मैया ने। ये आपने एक मिसाल कायम की है कि ऐसा नहीं कि मैं संन्यास लेके निकला, आप गृहस्थ जीवन जिसको करना है ना वो गृहस्थी से भी हाँ समय निकाल सकता है। नहीं देखो, या सबसे उदाहरण बड़ा आश्रम गृहस्थी है। हम्म सबसे बड़ा आश्रम शास्त्रों में गृहस्थी बताया। और और ये कोई धन्य है, जरूरी नहीं है कि साधना आपकी बीवी जंगल भी में हो, धन्य है। सब जगह हो सकती है। उन उन वो भी महान है, बच्चे भी हैं, आप बच्चे हैं, आपको बड़े हैं। हाँ है ना, हाँ। तो देखो वो भी मतलब आपके बिना घर चलाना, आपसे सब मतलब आपकी चिंताएं करके, पर ये सब ठीक है, मैया है, सबको पता है, बट फिर भी एक बीवी का दिल होता है, एक बाप बच्चे का दिल होता है माँ के लिए। अभी भंडारे में आई थी, आपने देखा ना, जो माला हाँ पहना रहे हैं हमारे हाँ बाजू में हाँ, कोई। देखा मैंने दोनों को वो साथ हाँ, में। दोनों वो ही। हाँ दोनों को हाँ साथ में मालाएं पहनाई है। कितने गर्व की हाँ। बात है दोनों के लिए। कभी नहीं कभी मौका मौका मिला तो मैं तो उनसे उनसे भी एक छोटा लेना चाहूंगी, एक बाइट की। वो बताए हाँ, लोगों को कि देखो इतना आसान नहीं है आपके बिना घर चलाना, वो घर चला पाए इसीलिए आप तो निश्चित रूप सबसे बड़ा देखो, मैं बता, मेरी परिक्रमा में सबसे बड़े ध्येय किसके हैं? सबसे फर्स्ट आता है, मैं डॉक्टर साहब को दूंगा परिक्रमा का सबसे बड़ा ध्येय, हम्म क्योंकि आज वो नहीं होता तो इम्पॉसिबल है कि मेरी यात्रा होती। हम्म दूसरा ध्येय अपना जाता है जायसवाल जी को, हम्म जिनने इतना साधन अवेलेबल करा है 2 साल तक। हम्म मतलब ये भी बहुत बड़ी चीज है। बड़ी बात है हाँ। तीसरा ध्येय, जिनके यहाँ मैंने चतुर्मास किए हैं, हम्म 5 चतुर्मास जिन जिन के घर पे किए। हम्म तो चौथा, पांचवा ध्येय, जिन जिन के घर पे रुका हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान राम ने भी लंका पे विजय प्राप्त की है तो बिना सहयोग से नहीं की है। हाँ भाई उन्होंने दर्शाया है कि सहयोग जरूरी है। आप दुनिया का कोई भी महान कार्य करो, बड़ा कार्य करो, बिना सहयोग के पूर्ण नहीं होता। तो जिन जिन ने मुझे सहयोग दिया है तो वो वाकई में सराहनीय है। कि भाई सहयोग नहीं होता तो इम्पॉसिबल है कि मैं यहाँ तक पहुंचता, सच्ची सच्ची मंजिल पाता। तो सहयोग सबसे बड़ी चीज है। हाँ। तो ये मतलब बहुत ये 5 सहयोग मेरी जिंदगी के बहुत बड़े हैं कि इनके अलावा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। आपको ऐसी थकावट वगैरह कुछ नहीं होती? अभी अभी इतनी बड़ी परिक्रमा अगर क्या है तो भी आराम कर लो, ऐसा कुछ नहीं? कैसे? मैंने क्या बताया, मेरे को लगता ही नहीं है बेटे, वो क्या शरीर वैसा ढल गया ना अब। अरे पर कैसे? अरे इंसान सुबह जाके शाम को घर ऑफिस से आ जाता है तो सोचता है बस मैं थक गया हूँ। आपने इतनी बड़ी परिक्रमा की है 5 साल, तो उसके बाद भी आप मैंने क्या बताया, आदमी शरीर से नहीं थकता, मन से थकता है। यदि मन से नहीं थकेगा ना तो शरीर कुछ नहीं है, शरीर जैसे चाहो वैसा ढल जाता है। हम्म मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग कहते हैं शरीर अपने ऊपर रहता, बनाना ना बिगाड़ना। सच्ची मतलब ये अपने ऊपर डिपेंड है बेटा, ये सच्ची। नहीं, आपने एक मिसाल कायम की है, ये तो दंडवत की है वो सब में। आपने मिसाल ये कायम भी की है कि ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन में रह के मैं कुछ तपस्या नहीं कर सकता, ये भी जो आपने तप किया है गृहस्थी के साथ किया है, तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि लोगों का ये धारणा है कि यार इन्होंने भगवा वस्त्र पहन ली, इनकी कोई जवाबदारी, ऐसा नहीं, उन्होंने अपनी नहीं, जिम्मेदारी जवाबदारी को निभाते हुए ये काम किया है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भगवा वस्त्र धारण नहीं किया। बाकी वो तो अब रूपरेखा ये आ गई। मैंने भी कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि इस लाइन में आना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैया के प्यार कहते हैं ना, में। पाप या पुण्य जब जागृत होते हैं तो ऑटोमेटिक आदमी वहां पहुंच जाता है। हाँ सही है। नहीं तो बहुत अच्छा लगा आपको, आपने जो आप इतना बड़ा रिकॉर्ड काम किया और आपने इतना कीमती समय मेरे को दिया। आप, मैं जानती हूँ आपका समय नहीं, अभी इतने लोग आपसे बात करने के लिए, आपके दर्शन के लिए बेताब है।
उसमें आप मेरे को समय निकाला, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस आप ऐसे ही हम पे कृपा बनाए रखें, मैया का आशीर्वाद है। देखो मेरा तो यही है कि जितने भी लोग जुड़े हैं मुझसे, बस मैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात रहेगी। बहुत अच्छा। नर्दे है। इसी नोट पे मैं आपसे अभी के लिए कुछ विश्राम चाहूंगी, पर मैं आपको फ्यूचर में भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी, क्योंकि मेरे को इतना सब कुछ सीखना है आपसे। आपने जो 5 साल 5 महीने 25 दिन, ये इतना लंबा सफर है। किसी दिन आराम से और एक आध बार बात करेंगे आपसे, है ना? अभी के लिए ये बिल्कुल मिलेंगे। विश्राम लगाते हैं। नर्दे है, नमस्कार। नर्दे, नर्दे है। नमस्कार। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बिना सोचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके सामने और ऐसे अच्छे अच्छे परिक्रमावासियों को लाके अनुभव साझा कर सकूं। नर्मदे हर। मैंने क्या कहा कि मैया के तट पे हैं और सात्विक सोच है तो मैया स्वयं पूर्ण करती है। मेरे बस का नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं। एक एक बात आपने नोटिस की कि नहीं मालूम नहीं, जब आप बोल रहे थे देखो कि मैं वहां वापस गया तो मैया मिली ही नहीं, वहां वो औरत मिली नहीं, वहां पे सिर्फ फूल मिले थे। जब आप ये बोले और तब लाइट आ गई थी, पता है? आपने रिकॉर्ड हाँ, किया। अब क्या मतलब, और इससे बड़ा सबूत क्या और मैया देगी अपने को? आप इन्वर्टर पे थे, अभी देखो। ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो अनुभव आपने भी किए हैं, सब कुछ किए हैं। मगर क्या है कि जो कहते हैं ना, जहाँ सात्विक सोच है मैया हमेशा पूर्ण करती है। हाँ, भले वो टाइमिंग थोड़ा लेट हो जाए, बाकी वो करती पूर्ण है। सही है।